हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का बिहार ऑब्जेक्टिव का जो समान अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। 13 नंबर सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी, यह किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। याद रखेंगे कि स्थूलभद्र के द्वारा जो है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था यह धनानंद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था काला अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो यह करवाया गया था देवपाल के कार्यकाल में। याद रखेंगे कि देवपाल वंश का शासक था देवपाल। इसके कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो यह प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के काल में। याद रखेंगे कि बक्सर युद्ध के बाद जो है शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का जो अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। तो 1857 के विद्रोह में मार्शल लॉ लागू था। यह लागू था पटना में, शाहाबाद में और सारण में, सभी जगह लागू था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था और यह गठन जो किया गया था 4 मार्च 1928 को किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजीकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो खिलजीकालीन सिक्के जो है यह प्राप्त हुए हैं भोजपुर जिले के शाहपुर से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो पीटर मुंडी ने बिहार का यात्रा किया था शाहजहाँ के समय में। याद रखेंगे कि शाहजहाँ के समय में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार का यात्रा किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था परवेज। यह बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। तो यह हो जाएगा हमारा शाइस्ता खां। बिहार के शाइस्ता खां सूबेदार था। इसके द्वारा जो है व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जो थे जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात जो है पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। याद रखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के बाद जो है पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे कि यह 37वां अधिवेशन जो था यह बिहार का दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था और इसका जो अध्यक्षता किया गया था यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। याद रखेंगे। और जो
27वां अधिवेशन था जो कि बांकीपुर में हुआ था और बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन था जो कि बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था 1929 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंपारण में तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो चंपारण में तीन कठिया पद्धति थी, इसमें जो है इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वकालत को छोड़ दिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो यह थी श्रीमती सरस्वती देवी थी, उसके बाद श्रीमती साधना देवी। यह दोनों जो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। यह दोनों हो जाएंगे श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और यह उनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। याद रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अरेस्ट किया गया और उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। वहीं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वे दिवाली की रात्रि को भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसके बाद जो है बिहार का उप नवाब बनाया गया था, मीरन को बनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था। तो याद रखेंगे कि ईरानी यात्री था मोहम्मद सादिक, नाम याद रखेंगे मोहम्मद सादिक। यह जो है जहांगीर के समय में बिहार में आया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक यह था दाऊद खां। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में जो है 90% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। तो धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है, यह माना जाता है खादर मिट्टी को। याद रखेंगे कि धान के लिए उपयुक्त मिट्टी खादर हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है। तो नारायणी के उपनाम से गंडक नदी को जाना जाता है। याद रखेंगे गंडक नदी का उपनाम नारायणी नदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेची जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो मेची नदी जो है यह महानंदा की सहायक नदी है। याद रखेंगे कि मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है यह स्थित है गया में। याद रखेंगे गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है यह वैशाली के हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यह परियोजना है वान सागर परियोजना। याद रखेंगे कि वान सागर परियोजना जो है बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन
खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल धान जो हो जाएगा ये खरीफ है, ज्वार भी खरीफ में आता है और बाजरा भी खरीफ में आता है। सभी जो हो जाएंगे खरीफ फसल के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के व्यवसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वर्मी कंपोस्ट के व्यवसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है यह उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में स्थित अभयारण्य या जैविक उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत को चूज करना है। पहला है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, यह सही दिया हुआ है। उसके बाद गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य यह गया में है, यह भी सही दिया हुआ है। अगला है पंत वन्यजीव अभयारण्य जो कैमूर में है, यह गलत दिया हुआ है। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में चिड़ियाघर है, यह सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो जीआई टैग जो मिला है यह मिला है मगही पान को मिला है, शाही लीची को मिला है और कतरनी चावल, सभी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो हो जाएगा बिहार का यह कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है यह 71.2% है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो बिहार में उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी जो है यह हो जाएगी 345 किलोमीटर। याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है यह 345 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कटोरिया सीट आरक्षित है और मनिहारी सीट भी आरक्षित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आरक्षित। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो हो जाएगा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र, यह दोनों जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह थे श्री रामदयालु सिंह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसे बांटा गया है 5 इकाइयों में। याद रखेंगे कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो किसी भी राज्य के जो सचिवालय होता है उसका प्रधान जो होता है मुख्य सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है, यह होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या महामाया प्रसाद थे। याद रखेंगे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।